क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान सईमुल कौमि अरसलहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफे शर्री वशुरबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर वतुखज़तिल कैनात वल मआज़िफ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़्ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा ताला नो फरमाते हैं कि एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ बीवी बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालतें बदल जाती है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ते, पहले की तरह जिंदगी नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, माइक वाले उल्टा पलटी काम मत करो, जो आवाज जैसे शुरू में रहे वही रखना चाहिए। बदलने से मौलाना बदल जाता है, बदलने से मजमा बदल जाता है, बदलने से रंग बदल जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे और मेरे सामने कोई आना जाना ना करे, बिल्कुल अदब से, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं चुपचाप बैठे। इधर देखिए, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई। अबू हुरैरा ने क्या कहा? क्या कहा अबू हुरैरा ने कि सरकार आपके पास रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, आपके पास रहता हूँ, रोजा रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, इबादत में खुशू पैदा होती है, आपके पास रहता हूँ अल्लाह के रसूल, आखिरत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, कयामत का खौफ रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, मौत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, कब्र से डरता हूँ। लेकिन जैसे बच्चे बीवी सामने आते हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो नबी ने क्या कहा? अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते डेली तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे।
तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको फरिश्ते देखने आते हैं। कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करता है तो शैतान उसे देखता है। जब मुसलमान का बच्चा डाका डालता है तो उसे शैतान देखता है। जब मुसलमान का बच्चा शराब की बोतल उठाता है, शराब पीता है, तो उसे शैतान देखता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, तो उसको आसमान के फरिश्ते मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार, बस आप सुनते रहिए, मेरा ज़हन बनाते रहिए, मैं आपको हदीस सुनाता रहूंगा। इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात। मेरी तरफ देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे पैसे की बरकतें खत्म कर देगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर तौबा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे कि बेटी की शादी है, मदद कर दो। अगर कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर उनसे सूद खाना, उनसे रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो घर में घुस जाना, पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, हराम पैसा कमाने से तौबा करो, नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, किसी का मर्डर करने से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर कोई नबी को गाली दे, नबी की तौहीन करे, तो घर में घुसकर बैठने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा। अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अभी आपने 2 हदीस सुनी, आप मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा? दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागने वाला जहन्नमी है। अरे बोलो, दीन की बात आ जाए, पीठ दिखाकर भागने वाला क्या है? जोर से बोलो। जहन्नमी है, मरदूद है, मरदूद। याद रखो, जब दीन का मामला है
कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ आवाज उठाए, कोई अल्लाह रसूल को गालियां दे, तो खबरदार, पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि उस जालिम से मुकाबला करना है और उस जालिम के उस शरारत को दूर करना है और फौरन पुलिस के ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले करना है ताकि दोबारा वो गलती ना कर सके। और प्रशासन को भी चाहिए कि उस मुजरिम को सजा दे ताकि दोबारा कोई किसी पर उंगली ना उठा सके। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, अब एक लंबी हदीस सुनाता हूं कि हमारी बर्बादी का कारण कुछ तो अपनी गलती है। जोर से बोलो, कुछ तो अपनी गलती है जो हम बर्बाद हो रहे हैं, कुछ इसमें हमारी, जोर से बोलो, अपनी गलती और कुछ गैरों ने हमको बर्बाद किया। तो पहले अपनी गलती वाली हदीस सुने और तौबा करे, फिर बाद में जो गैरों ने हमको बर्बाद किया उससे दूर रहे, चौकन्ना रहे, होशियार रहे। ये दोनों हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि अपनी बर्बादी की, बोलो, दास्तान खुद हमारे घर में है, हमारे किरदार में है, हमारे कैरेक्टर में है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल आज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, मैंने अभी आपको 3 हदीस, बोलो, तीसरी हदीस सुनाई। 2 हदीस तो सुन चुके, तीसरी हदीस सुनाई। इस हदीस में अपने बर्बादी में, अरे बोलो, जो आज मुसलमान बर्बाद है इसमें कुछ उनकी खुद गलती और कुछ तो, बोलो, दुश्मनों ने बर्बाद किया। तो दुश्मन कौन है वो बाद में अभी सुनाऊंगा 5 मिनट के बाद, लेकिन पहले वो हदीस मैंने सुनाई है कि अपनी बर्बादी में खुद हमारा अपना हाथ है। अरे बोलो, कुछ तो अपना हाथ, कुछ दूसरों का हाथ। तो अपना हाथ तो जिसमें है वो हदीस मैंने सुनाई। अब मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा
जोर से बोलो, ये अल्लाह के रसूल वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम तुला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां तेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बच्चे को बैठाई, जाओ बेटा जल्दी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हाथ अल्लाह। नीचे करो। नबी ने कितनी खराबी कहा? जल्दी बोल, अरे जोर से बोलो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15 कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, मुसलमान बर्बाद होने लगेगा, मुसलमान जलील होने लगेगा, मुसलमान गालियां सुनेगा, मुसलमान हर जगह जेर होता रहेगा। इधर देखिए, लेकिन आज हम लोग अपने आप को झांक कर देखें। अरे बोलो, आज हम लोग 15 खराबी नहीं, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। आज अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, मगर शर्म आती है। मेरी तरफ देखिए, मुसलमान बनिए। आपका कुरान कहता है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही सर बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का हो और तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो, तो दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बनोगे, जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के गद्दार बनोगे, जिस दिन तुम बेईमान बदमज़हबों से दोस्ती करोगे, जिस दिन यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाओगे, उसी दिन तुम जलील होना शुरू हो जाओगे। उसी दिन से बर्बादी की कहानी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। मुसलमान याद रखिए, मुसलमान बनिए। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो। मन हिया या रसूल अल्लाह फकाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मजमा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काट रहा है। जोर से मच्छर अगर तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उठक बैठक मत करो। चूंकि तुम उठते हो तो मैं हदीस पढ़ता हूं, लोगों का ध्यान तुम्हारे उठने की तरफ चला जाता है। अरे बोलो, ऐसे ही हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं, और हमारे जलसे में भी कुछ लोग आते हैं ध्यान भटकाने के लिए। मौलाना के सामने 100 का नोट लेकर खड़ा हो जाएगा,
ताकि लोग हदीस को छोड़कर वो पीछे रखो, ताकि लोगों का ध्यान हदीसों कुरान से न भटक सके। बिल्कुल आपसे बैठे, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई ये बड़ी मशहूर हदीस है। अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। तो इस हदीस को अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। इसी में आपके बर्बादी की कहानी है। इसी हदीस में जोर से बोलो, आपके बर्बादी की कहानी है। लाम काफ शीन मत छाटिए, होशियार रहिए। इधर देखिए, एक कहावत है, अगर किसी के घर को बर्बाद करना हो तो घर में दुश्मन पैदा करो। किसी के घर को बर्बाद करना हो तो जोर से बोलो, घर में दुश्मन पैदा करो। आज ईरान में और बोलो 50 डीलर मारे गए, बड़े बड़े नेता मारे गए। ये मरवाने वाला कौन है? घर का दुश्मन। तो अगर किसी को बर्बाद करना हो तो बोलो, दुनिया का दस्तूर है कि उसके घर के आदमी को उसका दुश्मन बनाओ। हमको बर्बाद करने वालों ने हमारे घर ही के लोगों को हमारा दुश्मन बनाया है। और वो दुश्मन कैसे बनाया? हदीस तो मैंने सुनाई, अब मतलब सुनिए, आप समझ जाएंगे। उनको बैठाइए, मतलब सुनिए, सब क्या तरीका बैठा लिया। ध्यान भटकता है, चुपचाप से बैठो और हदीस का मतलब सुनो और आपको पता चलेगा कि हमको बर्बाद कौन कर रहा है। और बर्बाद डायरेक्ट सामने आके नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे भाई को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे बेटे को हमारा दुश्मन बना दिया है। अब बेटा हमारी मौत का हर वक्त ख्वाहिशमंद है। हमारे घरों को बर्बाद करने वाला हमारा, बोलो, नस्बी बेटा है, भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन दुश्मनों ने जो गेम खेला, अगर आप उस गेम को पहचान ले तो कभी बर्बाद नहीं होंगे। हदीस मैंने सुनाई, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे मुसलमान, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, अंदर से सब बनी इसराइल के दोस्त होंगे, मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि ला
लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, पहले तो हाथ उठाकर गवाही दो, तो दोबारा मतलब फिर समझाऊंगा। जल्दी बैठिए, हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ, मैंने हदीस सुनाई तो आपने सुनी या अनसुनी किया? अरे बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? जोर से बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? मत पूछिए, इजाजत है। इधर देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, फिर से मतलब समझिए, फिर से जल्दी जल्दी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा बनी इसराइल कौन है? इसराइल कौन है? जिसको इजराइल कहते हो, ये बनी इसराइल है। जिसको अमेरिका कहते हो, ये बनी इसराइल है। जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने ईसाई क्रिश्चियन हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे, जो हाल उनका हुआ वही हाल मुसलमान का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ नौजवान लौंडे होंगे जो अपने मां के साथ वही सुलूक करेंगे जो सुलूक उनके छोकरों ने किया। हिंदुस्तान में तो नहीं है, मगर अरब में आम है। अरब में ये बात आम है। एक बुढ़ा 4-4 बीवी करता है, निकाह करता है। जब वो मर जाता है तो उसका बेटा उसके साथ गलत सुलूक करता है, सौतेली मां के साथ बदतमीजी करता है। ये मेरे पैगंबर ने जो 1400 बरस पहले कहा था, ये अरब वालों का मंजर मेरे नबी देख रहे थे। और उस वक्त मेरे नबी ने दुनिया को आगाह किया कि वो वक्त करीब आएगा, ये अरब के लोग यहूदियों से दोस्ती करेंगे, ये अरब के लोग ईसाइयों से दोस्ती करेंगे, और ये लोग भी वही काम करेंगे जो बनी इसराइल के लोग करते हैं। जैसे उनके यहाँ बुराई आम है, बेहयाई आम है, ऐसे ही अरब के ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उसी में मुलव्विस होंगे। उनसे दोस्ती करके ये भी बेहया बनेंगे, उनसे दोस्ती करके ये भी अपने मां के साथ वही सलूक। सब कुछ बयान कर दिया। अब आप मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। अभी आपने देखा 2 साल जंग चली, किसकी? इजराइल और, अरे बोलो, इजराइल फिलिस्तीन। अरे बोलो, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताओ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। अरब वाले तमाशा देखते रहे कि बच्चे यतीम हो रहे हैं। अरब वाले देखते रहे, बोलो, कि औरतें बेवा हो रही हैं, सारे मकान मिसमार कर दिए गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। बच्चे पानी के लिए तड़पते रहे, दाने के लिए तड़पते रहे। लेकिन ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अय्याशी करने में लगे रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, अमेरिका का जूता उठाते रहे, इजराइल का पांव दबाते रहे, लेकिन गाजा के बच्चे मरते रहे। एक कतरा उनके आंखों से आंसू तक नहीं निकला। मिस्टर ट्रम्प पहुंचा सऊदिया में तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। किसने? जल्दी बोलो। सलमान ने
300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया, लेकिन गाजा वालों के लिए 1 ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों को 1 ट्रक बोलो आटा न भेज सका, गाजा वालों पर रहम न कर सका, गाजा पर जुल्म होता रहा। और ये सब 57 अरब कंट्री के बादशाह हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनके घर के भड़कते हुए शोलों को देखते रहे। किसी ने पानी डालने की हिम्मत भी ना की, गाजा के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह, तुम लोग जाते हो हज करने तो कहते हो वहां वाले बहुत अच्छे हैं, कसम खुदा बस जाहिर में अच्छे हैं, बोलो जाहिर में अच्छे हैं, मगर अंदर से उनका दिल भी काला, मन भी काला, किरदार भी काला, सब कुछ उनका काला है। क्योंकि वो अब मुसलमान नहीं, नबी के गुलाम नहीं, यहूदी के एजेंट बन चुके हैं। अब वो मुसलमान नहीं, यहूदी के दलाल बन चुके हैं। अगर मुसलमान के बच्चे होते, नबी के गुलाम होते, तो गाजा को कभी बर्बाद नहीं होने देते। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर एक हो जाते और आवाज उठाते कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इजराइल को 1000 मर्तबा सोचना पड़ता कि हम हमला करें कि नहीं करें। अब उधर से फुर्सत मिली तो अब ईरान की तरफ लपका, ईरान पे बम गिर रहा, मिसाइल गिर रही है, ईरान के बोलो, ईरान के बड़े बड़े बोलो नेताओं को मार दिया गया। लेकिन ये लोग आज भी रहम नहीं कर रहे हैं, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा। और से बोलो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदी और ईसाई के साथ रहेगा वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी और ईसाई कहलाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का फतवा है। किसका फतवा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में फतवा दे दिया है। वो फतवा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने कुरान में फतवा क्या दिया, इधर देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। अरे बोलो, अल्लाह ने क्या फरमाया? यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। यहूदी नसारा के दोस्त है, और नसारा किसके दोस्त है? यहूदी के, यानी यहूदी ईसाई के दोस्त है, और ईसाई यहूदी के दोस्त है। इन दोनों से दोस्ती मत करो। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। तो अल्लाह ने फतवा दिया कुरान में कि जो मुसलमान से दोस्ती करे वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदो नसारा से दोस्ती करे वो यहूदो नसारा कहलाएगा। तो आप हज करने जरूर जाइए, आपका बेटा अरब में नौकरी करने जरूर जाए, लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। वहां जितने मुतव्वा घूम रहे हैं, जितने मौलवी मौलाना घूम रहे हैं, ये सब यहूदी के एजेंट है, ये सब यहूदी के दलाल है। यहूदी लोग बोरा का बोरा पैसा, अरबों डॉलर मुसलमान को बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहा है। वो लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दाढ़ी टोपी वालों को अपने जाल में फंसाता है, उनको मुंह मांगा पैसा देता है। कहा जाओ तुम इनके दरमियान, इसलिए कि लोग तुमको अपना रहबर समझेंगे, अपना मौलाना समझेंगे। तो यहूदियों ने आपके मौलाना, जिसको आप मुसलमान समझते हो, यहूदियों ने उनको अपने जाल में फंसाया,
और वो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं। आपको बर्बाद करने के लिए दाढ़ी टोपी वालों को आपके घरों तक भेजना शुरू कर दिया है। मुसलमान में जितने फिरके बने हैं, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। अभी आपने हदीस सुनी, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे। कितने फिरके? बनी इसराइल में 72। और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके कितने में बटेगी? 73 में। तो गोया हमारे घर में जो आग लगी है, हम जो बर्बाद हुए हैं, हमारे पीछे बनी इसराइल का हाथ है। लेकिन बनी इसराइल ने कभी डायरेक्ट हमारे सामने आकर कुछ नहीं कहा। इधर देखिए, उसने मिस्र को जाल में फंसाया, कतर को जाल में फंसाया, दुबई को जाल में फंसाया, याद रखिए उसने सऊदी को जाल में फंसाया। और इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया। आज हमारी बर्बादी जो हो रही है, हमारे पीछे यहूदी का हाथ है। एक ऐसा वक्त आएगा, अभी तो आप अरब का देख रहे हो, अरे बोलो ईरान पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाजा बर्बाद हो गया, कोई बोल न सका। एक ऐसा वक्त आएगा कि चुन चुन करके ये जितने लोग मुर्गा पराठा खा रहे हैं, सबको ये लोग जूता मारेंगे। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा, दूसरे को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा। क्योंकि बोलो मुर्गा पराठा खाने में लगे हैं। ये समझते हैं यहूदी मेरा अपना है, सगा है। लेकिन कुरान ने कहा ये तुम्हारा अपना सगा नहीं है। इनसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं, इनसे ज्यादा जालिम कौम दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में फैसला सुना दिया है। याद रखिए मुसलमान, जहां रहिए मुसलमान बनकर और अपने घर के दुश्मन से बचकर रहिए।